दोस्तों, हम सभी अपने घर में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक का उपयोग जरूर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि ये आपको नकारात्मक शक्तियों से भी बचा कर रखता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में भी सहायक होता है। वास्तु के अनुसार नमक को कभी भी धातु के किसी बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। प्राचीन काल से ही नमक को बहुत ही रहस्यमयी और दैवीय पदार्थ के रूप में देखा जाता है। नमक में नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने की अद्भुत शक्ति व्याप्त होती है। नमक की उत्पत्ति दरअसल दोस्तों समुद्र से हुई थी और माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई हैं। इसी कारण से नमक का संबंध माता लक्ष्मी से है। शास्त्रों में नमक से जुड़े कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। नमक के उपयोग से घर में कलेश, दुख, बीमारी एवं दरिद्रता को समाप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से नमक अन्न का स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार से ये आपके जीवन में खुशियां भी लेकर आता है, किंतु इसका प्रयोग सही मात्रा में करना आवश्यक है। इसमें कई प्रकार के चमत्कारी गुण होते हैं। दोस्तों, नमक अपने आसपास मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का काम करता है। यदि घर में बार बार कलह कलेश होता है, घर में अशांति बनी रहती है, आर्थिक संकट का सामना आपको करना पड़ता है, धन का अकारण ही खर्च होने लगता है, तो घर में शांति बनाए रखने के लिए नमक का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। किंतु जिस प्रकार से हम भोजन में नमक का प्रयोग एक सीमित मात्रा में करते हैं, वैसे ही इन उपायों में नमक का प्रयोग भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, अन्यथा ये नकारात्मक ऊर्जा के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को भी सोख लेता है, जिसके अशुभ परिणाम हमें प्राप्त होते जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय कौन से हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहली बात, नजर दोष से मुक्ति के लिए कहा जाता है कि नमक का प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसी कारण से इसका प्रयोग नजर उतारने के लिए किया जाता है। कई बार घर परिवार के सदस्यों को अचानक ही किसी कार्य में सफलता मिल जाती है तो उनके आसपास मौजूद लोगों की उन्हें नजर लग जाती है और तो और उन्हें लोगों के द्वारा द्वेष या घृणा का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से उन्हें भविष्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। परिवार के जिस भी सदस्य को नजर लगने का भय महसूस होता है, एक चुटकी नमक लेकर उस व्यक्ति पर से 3 बार घुमाने के बाद इसे प्रवाहित नदी में फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति पर लगी लोगों की नज़र उतर जाएगी। दूसरी बात, वास्तु दोषों को समाप्त करने के लिए घर में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष हो जिसके कारण घर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, तो इस वास्तु दोषों को समाप्त करने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में नमक भरकर उसे घर की उत्तर व दक्षिण दिशा में रखना चाहिए अथवा जिन दिशाओं में वास्तु दोष उत्पन्न हो उन दिशाओं में रख देना चाहिए। इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है, घर का वातावरण सकारात्मक एवं पवित्र बन जाता है। तीसरी बात, राहु केतु के प्रभाव से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माने जाने वाले राहु और केतु मनुष्य के जीवन पर अशुभ प्रभाव डालते हैं। इनके अशुभ प्रभाव से मनुष्य के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। एक कांच की कटोरी में नमक भरकर उसे अपने बाथरूम में अथवा टॉयलेट में रख देना चाहिए। ध्यान रहे कि 15 दिन के बाद कटोरी में रखे नमक को बदलना चाहिए। नमक और कांच राहु की वस्तुएं मानी जाती हैं। इनका प्रयोग करने से राहु का प्रभाव कम होने लगता है, जिससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस उपाय को अवश्य करें। चौथी बात, व्यापार में प्रगति के लिए यदि आपको व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो खड़े नमक को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर उसकी पोटली बनाकर घर के द्वार पर लटकाने से बुरी शक्ति घर में या ऑफिस में प्रवेश नहीं कर पाती। अथवा व्यापार में प्रगति के लिए कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर अथवा लॉकर के ऊपर एक लाल रंग के वस्त्र में नमक लटकाने से लाभ प्राप्त होता है और लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। पांचवी बात,
चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए। यदि चिंताओं के कारण आपको नींद नहीं आती, मन में विचित्र विचार उत्पन्न होने लगते हैं, भय की स्थिति निर्माण होती है, तो दोस्तों रात को सोने से पहले पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर हाथ पांव धोने से चिंताओं से छुटकारा मिलता है और अच्छी नींद आती है। इस प्रयोग से राहु केतु के अमंगल प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और बुरे सपने भी नहीं आते। छठी बात, रोगों का नाश करने के लिए। यदि घर के सभी सदस्य बार बार बीमार पड़ते हैं, किसी न किसी प्रकार से उन्हें रोग लग जाते हैं, तो दोस्तों रॉक सॉल्ट नमक लैंप रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अथवा आप घर में दिया जलाकर तेल में थोड़ा सा नमक डालकर इसे अपने घर में अवश्य लगा लें। ऐसा करने से घर में रोग एवं बीमारियों का नाश होता है और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। सातवीं बात, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी से बच्चों को स्नान करवाना चाहिए। इससे नज़र दोष और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अपने आप ही कम होने लगती हैं। यदि घर में कलेश का वातावरण बना रहता है, बार बार परिवार के सदस्यों में झगड़े होते रहते हैं, तो घर में पोछा लगाते समय पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें और उसी पानी से संपूर्ण घर में पोछा लगा दें। इससे घर में मौजूद समस्त नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सभी प्रकार की परेशानियां दूर होने लगती हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आठवीं बात, धन का प्रवाह बनाए रखने हेतु। घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा मिलाकर पानी भर दें। नौवीं बात, यदि घर में मिला जुला वास्तु दोष हो जिसे आप बदल नहीं सकते, मन में खिन्नता भय चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर फेंकने की गलती ना करें। 10वीं बात, शनि के दुष्प्रभाव से बचें। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक ना डालें। ऐसे में काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। 11वीं बात, ग्रह क्लेश से बचने हेतु। यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है, ग्रह क्लेश है या किसी प्रकार की मानसिक अशांति है, तो सेंधा या फिर खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। 12वीं बात, रोग से मुक्ति हेतु। सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। एक सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में नमक से जुड़े कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा, जिससे पैसों की तंगी आपकी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, धन का आगमन होगा, सुख समृद्धि का आगमन होगा। जो दरिद्रता, कलह कलेश थे, धन संबंधित किल्लतें थी, वो सब माता लक्ष्मी दूर करेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।